जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की लाइव चर्चा का जो विषय है, जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का तो यह जो लाइव चर्चा का विषय है वह विषय क्या है? श्रीमद् भगवत गीता से कृष्ण ने क्या कहा, सगुण बड़ा या निर्गुण। आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि सगुण बड़ा या निर्गुण बड़ा है। दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इस विषय को कैसे समझना चाहिए? सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो हम अपने जीवन में ले आ पाए, निष्काम कर्म योग को ले आ पाए, चरितार्थ कर पाए, तो निश्चय ही हमारा बहुत भला होगा और हमारे माध्यम से और कई लोगों का भला होगा। जिज्ञासुओं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि निर्गुण बड़ा है या सगुण बड़ा है। किसी का ये प्रश्न है, निर्गुण बड़ा है या सगुण बड़ा है, निर्गुण श्रेष्ठ है या सगुण श्रेष्ठ है। निर्गुण की भक्ति करें कि सगुण की भक्ति करें, कौन सी भक्ति हमें करनी चाहिए, यह प्रश्न बन जाता है। लेकिन यह प्रश्न पैदा कैसे होता है, यह प्रश्न उत्पन्न कैसे होता है, यह जानना जरूरी है। एक तरफ यह अर्जुन का भी प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता में, एक तरफ यह अर्जुन का भी प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता में, लेकिन अर्जुन का प्रश्न किसी दूसरे संदर्भ में है। 11वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने चर्चा की है, और उससे पहले भगवान ने अपने अव्यक्त रूप की भी चर्चा की है, अव्यक्तम परम अव्यक्त की भी चर्चा की है। परम धाम को उन्होंने परम अव्यक्त बताया है। ठीक, तो ये जो परम धाम को उन्होंने अव्यक्त बताया है, यह क्यों बताया है? परम धाम तो अव्यक्त लोक है ही। परम धाम तो अव्यक्त लोक, एक अव्यक्त लोक है और एक परम अव्यक्त है, और परम धाम निश्चित रूप से अव्यक्त है। तो अव्यक्त की चर्चा करते हुए श्री कृष्ण भगवान क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। ठीक है, तो निर्गुण और सगुण की चर्चा यह होती है और कई लोग इसकी चर्चा करते हैं। अर्जुन का प्रश्न अपने संशय पर है, उसके सामने भगवान श्री कृष्ण ने जैसी चर्चा की है उसके ऊपर अर्जुन का प्रश्न है, क्योंकि श्री कृष्ण अव्यक्त और व्यक्त दोनों की चर्चा कर चुके हैं। तो अव्यक्त और व्यक्त में से किसकी उपासना हम करें, अर्जुन का ये प्रश्न है। उसके मन में कोई पक्षपाती भाव नहीं है। लेकिन वर्तमान काल में, वर्तमान समय में मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने सगुण और निर्गुण पर झगड़ा करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? झगड़ा करके रखा हुआ है कि सगुण ही बड़ा है, निर्गुणवादी कुछ निराकारवादी बोलता है कि निराकार ही बड़ा है और सगुण ही बड़ा है।
निर्गुण बड़ा नहीं हो सकता है, निर्गुण तो गौण है, उसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, सगुण की ही भक्ति करनी चाहिए, निर्गुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कृष्ण ने क्या कहा है, वो बात छोड़कर बातों को दूसरे मुद्दे पर ले जाना। तो आज के वर्तमान में कुछ संस्थाएं या कुछ जो गुरुवादी लोग हैं वो पक्षपाती विचारधारा रखते हैं कि नहीं निराकार ही बड़ा है, नहीं साकार ही बड़ा है। क्या किसी युद्ध के मैदान में निर्गुण और सगुण का युद्ध हुआ था क्या? या कोई कंपटीशन चल रहा है कि भाई निर्गुण को आगे निकलना है या सगुण को आगे निकलना है? लेकिन फिर भी समाज में ऐसे भ्रमित लोग दिखाई देते हैं जो जो है जो बोलेंगे नहीं सगुण ही सब कुछ है, निर्गुण तो कुछ है ही नहीं। कुछ बोलेंगे निर्गुण ही सब कुछ है, सगुण को तो मानना ही नहीं चाहिए। तो निर्गुण ही श्रेष्ठ है तो सगुण ही श्रेष्ठ है। क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए इस विषय का कोई महत्व है कि निर्गुण श्रेष्ठ है या सगुण श्रेष्ठ है? कोई महत्व नहीं है इस बात का कि निर्गुण श्रेष्ठ है कि सगुण श्रेष्ठ है। जी नहीं, कोई महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी झगड़ा है। हमारे गुरु जी ने कहा है कि सगुण ही श्रेष्ठ है, सगुण की उपासना ही करनी चाहिए, निर्गुण की उपासना तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। निर्गुण तो परमात्मा होता ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। और अरविंदो ने डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी में यही तो बताया कि टू पोल्स ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी सच्चिदानंदा क्या है, सगुण और निर्गुण, यही तो दो उसकी धुरियां हैं। तो इस बात को लेकर फिर संशय क्यों है, झगड़ा क्यों है कि सगुण श्रेष्ठ है या निर्गुण श्रेष्ठ है? क्यों झगड़ा है? अर्जुन का प्रश्न है, झगड़ा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम पक्षपाती विचारधारा के व्यक्ति बन जाते हैं। हम अनुसंधानिक विचारधारा नहीं रखते, हम रिसर्च नहीं करते, हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम अनुसंधान नहीं करते। हाँ, अनुसंधान करने में कई बार समय बर्बाद भी होता है, क्योंकि कई बार आपको ऐसी भी चीज़ों को लेना पड़ता है, अभ्यास में रखना पड़ता है, जिससे कि बहुत कुछ मिलने वाला नहीं। फिर बाद में आपको पता चलता है कि इसका अभ्यास तो मैं ऐसे ही करता रहा, लेकिन ज्ञान तो फिर भी होता ही है कुछ ना कुछ। तो सगुण और निर्गुण में श्रेष्ठ कौन है? सगुण और निर्गुण में बड़ा कौन है? अर्जुन का प्रश्न क्या है? आइए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन का प्रश्न है, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वितम्मा। कि हे कृष्ण, अर्जुन बोले, कुछ लोग आपके सगुण रूप को मानते हैं, कुछ लोग आपके अव्यक्त रूप और व्यक्त रूप की चर्चा है। वास्तव में यहां निर्गुण सगुण शब्द का प्रयोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां निर्गुण और सगुण शब्द का प्रयोग श्लोक में नहीं है, लेकिन जो टीकाकार महोदय लोग हैं अव्यक्त और व्यक्त को निर्गुण और सगुण के रूप में ही मानते हैं। और श्री भगवान ने आज हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पर आप सभी को शुभकामनाएं इसीलिए मैंने दी। तो उनकी विचारधारा को भी समझ लेना जरूरी है। अर्जुन का प्रश्न है कि आपने व्यक्त और अव्यक्त ये दो रूप बताए हैं, आपने व्यक्त और अव्यक्त यह दो रूप बताए हैं, लेकिन व्यक्त और अव्यक्त में से श्रेष्ठ कौन है?
तो दो रूपों की चर्चा यहां हो रही है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन? अव्यक्त और व्यक्त में से श्रेष्ठ कौन है? कैसे इस विषय को समझें कि अव्यक्त और व्यक्त? टीका में लिखा जा रहा है कि निर्गुण और सगुण में से श्रेष्ठ कौन है, लेकिन अर्जुन की चर्चा व्यक्त और अव्यक्त को लेकर है, क्योंकि भगवान कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि यह संसार व्यक्त है और इस व्यक्त लोक के परे एक अव्यक्त है, और उस अव्यक्त के भी परे परम अव्यक्त है, परम धाम है। तधाम परमम, जिसके लिए भगवान ने कहा, वो परम अव्यक्त है। और उस परम अव्यक्त को प्राप्त करने वाला, उस परम धाम को प्राप्त करने वाला, उसका आवागमन नहीं होता, उसका मोक्ष होता है। वो बार बार इस संसार चक्र में, कर्म चक्र में फंसता नहीं है। उस परम धाम को प्राप्त होने वाला, उस परम अव्यक्त को प्राप्त करने वाला, वो कभी इस संसार के चक्र में दोबारा नहीं फंसता। तो अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि एक तरफ अब 11वें अध्याय में भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया, वो सगुण रूप है, वो सगुण रूप है। तो वो पूछ रहा है कि किसकी उपासना करनी चाहिए? अव्यक्त की तैयारी करें हम सीधा, या फिर पहले ये जो व्यक्त रूप आपने दिखाया है, सगुण रूप आपने दिखाया है, इसको ध्यान में लाएं, इसकी उपासना करें या उसकी उपासना करें? किसका करना श्रेष्ठ होगा? ये अर्जुन का मूल प्रश्न है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि प्रवचनकर्ता इस प्रश्न को ही गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, प्रश्न ही गलत सुनाते हैं कि अर्जुन कह रहा है कि सगुण निर्गुण में बड़ा कौन है, ये पूछ रहा है। जी नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि श्री भगवान पहले बता चुके हैं, अपने अव्यक्त रूप और अपनी अव्यक्त अवस्था की चर्चा वो कर चुके हैं कि यह संसार अव्यक्त है, इसके परे एक अव्यक्त है, उसके भी परे परम अव्यक्त है। वो जो परम अव्यक्त है वही तो परम धाम है, तद्धाम परमम। उसको प्राप्त करने वाला योगी, उस परम अव्यक्त तक पहुंचने वाला योगी, उसका आवागमन संसार में नहीं होता। यह बात श्री कृष्ण यहां पर समझा रहे हैं। तो अब अर्जुन का यह प्रश्न बनता है। चलिए ठीक है, अर्जुन का प्रश्न बन गया। अब उत्तर क्या देते हैं श्री कृष्ण, वो देखते हैं। उत्तर क्या देते हैं? मया वेश्यो मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते मे युक्तोत्तमा मतः, कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर ध्यान में लगे हुए जो योगी अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मेरे व्यक्त रूप में ही मुझे भजते हैं, नित्ययुक्ता, जो श्रद्धा युक्त होकर नित्य युक्त मेरे व्यक्त रूप में ही, आवेश्य रूप में ही जो मुझे भजते हैं, अर्थात जो यहां पर ध्यान देना है, समझना है कि भगवान क्या कह रहे हैं, कौन से रूप की बात कर रहे हैं। अपने सगुण रूप अर्थात व्यक्त रूप में, जो आपको व्यक्त रूप में भजते हैं, अव्यक्त रूप में भजते हैं, किसको समझना चाहिए सही, यह प्रश्न है। तो एक एक शब्द अगर हम देखेंगे यहां पर कि श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि युक्त उत्तमा, वह योगी उत्तम है। कौन सा योगी उत्तम है, यह समझना पड़ेगा। कौन सा योगी उत्तम है? वह योगी जो मई मनः आवेश्य, मुझ में मन को लगाकर। अब अगर श्लोक का अगर आप सही सही अर्थ लेंगे, देखिए इसीलिए मैं कह देता हूं, बातें बदल जाया करती हैं बहुत सारी। मई मनः आवेश्य नित्युक्ता ये परया श्रद्धा उपेता साम उपासते ते मे मता युक्तोत्तमा। ऐसे अगर समझो आप, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत से वह युक्तम योगी है। भगवान ने इस श्लोक में, अगर आप इस श्लोक का अर्थ पकड़ेंगे, यदि आप इस श्लोक का अर्थ पकड़ेंगे
तो भगवान ने इस श्लोक में ना तो सगुण शब्द का प्रयोग किया है, ना निर्गुण शब्द का प्रयोग किया है, ना व्यक्त शब्द का प्रयोग किया है, ना अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया। मैं श्लोक का अर्थ सिर्फ बता रहा हूं आपको। इस श्लोक के अंदर, दूसरे श्लोक के अंदर भगवान श्री ने ना सगुण शब्द का प्रयोग किया है, मई मनः आविश्य नित्ययुक्ता, मुझ में मन को लगाकर नित्य युक्त रहने वाला जो योगी, परम परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे मत से श्रेष्ठ है। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि अव्यक्त को भजने वाला या व्यक्त को भजने वाला, सगुण को भजने वाला या निर्गुण को भजने वाला, ऐसा इस श्लोक में नहीं। जो मुझे ध्यान करता है, मुझे तत्व रूप से जानता है, वो श्रेष्ठ है। अब यहां पर लेकिन एक बात कही जाती है, क्योंकि पिछले अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान ने जो रूप प्रकट किया अर्जुन के सामने, उसे सगुण ही माना है, उसे सगुण ही कहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ज्यादातर टीकाकार इस श्लोक का अर्थ यही निकालते हैं कि मेरे सगुण रूप का ध्यान करने वाला श्रेष्ठ योगी होता है, जबकि इस श्लोक में सगुण और निर्गुण की चर्चा नहीं है। अगर आप इस श्लोक का शब्दार्थ निकालेंगे तो भगवान बस इतना कह रहे हैं कि जो नित्य युक्त होकर मुझ में मन को लगाकर मेरी उपासना कर रहा है, वह श्रेष्ठ योगी है, वह उत्तम योगी है। अब वो सगुण है कि निर्गुण वाला है, इस श्लोक का ऐसा सटीक अर्थ नहीं निकलता। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पिछले अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान श्री ने सगुण रूप की चर्चा की है, अपने व्यक्त रूप की चर्चा की है, और उन्होंने अपने योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन, योग सिद्ध रूप का दर्शन, योग ऐश्वर्य मतलब योग सिद्ध, जो योग सिद्धियों से प्रकट होता है, उस रूप का दर्शन अर्जुन को कराया है। तो वो सगुण ही है, तो सगुण रूप का दर्शन करा। तो यहां पर टीकाकार इसको सगुण ही मानते हैं कि भाई ये सगुण को श्रेष्ठ कह रहे हैं, सगुण उत्तम है। चलो मान लिया, यह भी मान लिया। लेकिन अब अगला श्लोक पढ़े, अगला पढ़े तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अगर अगले श्लोक का हम अर्थ करें, मयि एव मना, क्या कहा उन्होंने, मयि एव मना अधातस्व मयि बुद्धिम निवेशय। क्षमा करें, गलत श्लोक ले लिया गया। 8वें श्लोक पर हम सीधा चलेगा। कह रहे हैं ये त्वक्षरम मनिर्देश्य मेवक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिंतयम च कुटस्थमचलम ध्रुवम। अब यहां पर एक और बात यहां समझाई जा रही है, उसे आप समझ लीजिए। जो इंद्रिय समूह को भली भांति वश में कर चिंतन में आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले अनिर्देश्यम, देखने में न आने वाले अनिर्देश्यम, कुटस्थम, जो कुटस्थ में स्थित, निर्विकार, अचलम अचल, ध्रुवम ध्रुव, अक्षरम जो अक्षर, जो नष्ट नहीं होगा, जो हमेशा निश्चित है, च अव्यक्तम, उस अव्यक्त की उपासना करते हैं। जो उस अव्यक्त की उपासना, यहां पर अव्यक्त शब्द साफ साफ लिखा जा रहा है। पिछले श्लोक में जहां पर सगुण को श्रेष्ठ बताने के लिए टीकाकार लिखते हैं कि सगुण श्रेष्ठ है, वहां पर सगुण या व्यक्त शब्द का अर्थ नहीं लिया गया है। वहां बस कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी उपासना करता है, तो मेरी उपासना से उसे सगुण ही माना गया है। लेकिन श्लोक के अंदर व्यक्त अव्यक्त सगुण निर्गुण की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न तो व्यक्त और अव्यक्त से ही संबंधित है, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो किसी एक को कह रहे हैं व्यक्त और अव्यक्त में से। लेकिन उसके अगले ही श्लोक में क्या कहते हैं,
तू ये इंद्रिय ग्रामम सन्नियम अचिंतयम सर्वत्र गम अनिर्दिश्यम कुटस्थम अचलम ध्रुवम अक्षरम च अव्यक्तम पर्युपास्ते ते सर्वभूत हिते रता सर्वत्र संबुद्धय माम एव प्रपूर्णवंती प्राप्नुवंती, क्षमा करें, प्राप्नुवंती। अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान कृष्ण यहां पे क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब इस बात को कैसे समझोगे? एक जगह उन्होंने कहा कि मेरी उपासना करने वाला योगी श्रेष्ठ है। मैं दूसरे श्लोक का अर्थ यह समझूंगा कि कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे तुम अव्यक्त की उपासना करो चाहे व्यक्त की उपासना करो, मेरी उपासना करने वाले योगी श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन एक बात यहां पर और समझने योग्य है, क्योंकि हम सीधा 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पीछे कृष्ण ने जो अपने बारे में बताया है, अपने बारे में जो बताया है, जो तत्व ज्ञान दिया है, कृष्ण के मैं को यहां पर जो कृष्ण कहते हैं कि मेरी उपासना माम उपासते, मेरी उपासना करने वाले, तो कृष्ण के मैं को उसी ज्ञान से समझना चाहिए। अगर यहां पर आपने समझ लिया कि कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी उपासना मतलब जो शरीरधारी मोर मुकुटधारी द्वापर युगा अवतारी श्री कृष्ण है, मात्र उन्हीं के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण अपने विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं। श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कह चुके हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, अर्जुन में सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। वो अपने व्यक्त अव्यक्त रूप को बता चुके हैं। तो यदि आप कृष्ण को यहां मात्र शरीर रूप में देखकर अगर उनके मैं को समझोगे तो कभी कृष्ण को समझ नहीं पाओगे। अगर मात्र उनके मैं को तुम शरीर रूप में देख लोगे या सगुण रूप में देख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कृष्ण अपने बारे में क्या क्या बोल चुके हैं। ठीक, वो स्वयं को आत्मा बता चुके हैं, स्वयं को निर्विकार भी बता चुके हैं। अब कृष्ण की ये बातें समझनी है तो वो जो कॉन्सेप्ट था श्री अरविंदो का डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी, वो यहां प्रमाणित होता हुआ आपको दिखेगा। और उसी पे आधारित अर्जुन का प्रश्न है कि अव्यक्त व्यक्त में से किसकी उपासना करें। तो श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? मय्या विश्य मनो ये माम नित्युक्त उपासते श्रद्धा परियोपेतास्ते में युक्त तमामतः। वो योगी उत्तम है जो मेरी उपासना करता है। लेकिन कृष्ण इस श्लोक में व्यक्त और अव्यक्त शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगले श्लोक में वह व्यक्त और अव्यक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगला श्लोक क्या है? ये तो अक्षरम अनिर्दिश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुटस्थमचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तू ये और जो इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके सन्नियम यम्य भली भांति वश में करके अचिंतयम सर्वत्र गम अनिर्दश्यम चिंतन में ना आने वाले अचिंत्यम, अचिंत्य शब्द जो बियॉन्ड थॉट प्रोसेस है, जो बियॉन्ड थॉट प्रोसेस है, सर्वत्र गम सब जगह परिपूर्ण है, अनिर्दश्यम देखने में ना आने वाले, कुटस्थम निर्विकार, अचलम अचल, ध्रुवम ध्रुव निश्चित। ध्रुव का मतलब जो बदलता नहीं है, जिसके अंदर कोई नेवर चेंजिंग ध्रुव का अर्थ जो बदलता नहीं है। अक्षरम जिसकी क्षति नहीं होती है। च अव्यक्तम जो अव्यक्त है। पर्युपासते जो इसकी उपासना करते हैं वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान ने यहां साफ साफ कह दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसमें कोई संशय नहीं है कि अव्यक्त रूप की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं।
इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि अव्यक्त रूप की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें जरा सा भी संशय नहीं, नो डाउट। अब आगे देखें तो अब यहां दो बातें हो गई कि एक श्लोक से ऐसा लग रहा है वहां अव्यक्त व्यक्त निर्गुण सगुण की बात तो नहीं कही है, लेकिन वहां से हमें लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि सगुण उपासना करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। दूसरे श्लोक में वो आगे बढ़ते हुए ये भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अव्यक्त निश्चल ध्रुव रूप है, अचिंत्य रूप है, बियॉन्ड थॉट प्रोसेस, बियॉन्ड कंटेम्पलेशन, जहां पर आप कंटेम्पलेट नहीं कर सकते, जो अचिंत्य है, बियॉन्ड थॉट है, निर्गुण रूप है, वह रूप उसका ध्यान करने वाले निश्चय ही मुझे प्राप्त होते हैं, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन बट, अब आगे लगेगा लेकिन, आगे श्री कृष्ण भगवान को समझाएंगे। लेकिन क्या होने वाला है, कौन सी बात आगे समझाने वाले हैं? जी हां, अर्थात कि जो सगुण भक्ति है और जो निर्गुण भक्ति है, ठीक है, मेरा ही ध्यान होगा सगुण में भी निर्गुण में भी, और निर्गुण का ध्यान करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो बियॉन्ड थॉट्स है, अचिंत्यम। लेकिन क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देह बधिर्वाप्यते। अव्यक्ता आसक्ता चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अधिक कष्ट होता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। अब यहां पर आप समझने का प्रयास करें कि श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है, निर्गुण श्रेष्ठ है या सगुण श्रेष्ठ है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? निर्गुण श्रेष्ठ या सगुण श्रेष्ठ? भगवान ने कहा कि मेरा ध्यान करने वाला, मुझे जानकर मुझे मेरी उपासना करने वाला युक्त है, उत्तम योगी है, युक्तोत्तमा, उत्तम योगी है। लेकिन जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, जो अचिंत्य है, चिंतन से परे, बियॉन्ड थॉट प्रोसेस है, जो अचिंत्य है, जो चिंतन से परे है, जो ध्रुव है, अव्यक्त है, निर्विकल्प है, निर्विकल्प, बियॉन्ड ऑब्जेक्टिविटी, जो निर्विकल्प है, सारे विकल्पों से परे है, उसका ध्यान करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने इतना तो निश्चय कर दिया कि निर्गुण उपासना करने वाले जो हैं वो परम धाम की प्राप्ति करते हैं, वो श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम पे आ जाते हैं जो कृष्ण समझाना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है कि अव्यक्त वस्तु का ध्यान करना सहज नहीं है, सरल नहीं है, और विशेषकर एक साधारण मनुष्य स्वाभाविक रूप से बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता ही यही है कि इसकी चर्चा बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर बातों को बताया गया है, कोई बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं मारी गई हैं। कृष्ण साधारण से साधारण मनुष्य के लिए अपनी बात कह रहे हैं, साधारण से साधारण मनुष्य के लिए, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि मिथ्याचारी कौन है, चरित्रहीन कौन है, किसका आचरण मिथ्या है, योगी कौन है, सन्यासी कौन है। सब श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा संशयग्रस्त श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि वो खुद से कुछ समझने का प्रयास नहीं करते
और खुद से समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी, उपासनाएं भी करनी पड़ेंगी, अर्थों को सही से समझना भी पड़ेगा। वास्तविक सन्यास क्या, वास्तविक योगी कौन, वास्तविक गृहस्थ कौन, कृष्ण ने क्या नहीं समझाया। अर्जुन तो ब्रह्मचारी बनने निकला है और कृष्ण कहते हैं मिथ्या आचरण तो होगा। और क्या होगा? मिथ्या आचरण होगा अगर तू ब्रह्मचारी बनेगा, क्योंकि स्वभाव से तो क्षत्रिय है, स्वभाव से तो योद्धा है, तो मिथ्या आचरण ही तो करेगा ना फिर। तो यहां पर भी भगवान उसी आधार पर बात करते हैं कि देखो भाई, मेरी उपासना करने वाला सगुण करे चाहे निर्गुण करे, वो योगी श्रेष्ठ है। दूसरे श्लोक का अर्थ, तीसरा चौथा, उसमें कह रहे हैं कि लेकिन जो अव्यक्त की उपासना है वो देहाभिमानियों के लिए भाई कठिन है। क्यों कठिन है? अभी लिखने की बात क्या है? अब आप घोषणा करो नहीं, मेरे अंदर देहाभिमान नहीं, कहने से नहीं हो जाएगा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देहाभिमानी नहीं है, सिर्फ तुर्यातीत अवस्था प्राप्त करने वाले योगियों को छोड़कर, तुर्यातीत अवस्था प्राप्त करने वाले योगियों को छोड़कर इस संसार में कोई भी नहीं ऐसा जिसके अंदर देहाभिमान न हो। सबको देह से आसक्ति है, सबको देहाभिमान है। तो फिर संसार में निर्गुण की उपासना करना कष्टकारी होगा, कठिन होगा, मुश्किल होगा। और सच पूछो, मेरे अनुभव से आप पूछोगे तो सीधा निर्गुण की उपासना करना तो असंभव है, होता ही नहीं है। निर्गुण की उपासना होती ही नहीं है, जब भी होती है सगुण की होती है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे कि भाई आप तो फिर उसी पॉइंट पर आ गए, आप बोलोगे उसी पॉइंट पर आ गए, आप तो कह रहे थे कि नहीं भाई निर्गुण की उपासना से तो परम धाम मिलता ही है, फिर आप कह रहे हो सगुण की ही उपासना होती है। जी हां, सगुण की ही उपासना होती है फॉर द बिगिनर, जो व्यक्ति योग मार्ग का प्रारंभ कर रहा है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का प्रारंभ, बिगिनर है, वो स्टार्टिंग कर रहा है, वो जब भी स्टार्ट करेगा सगुण से शुरू करेगा, निर्गुण से कभी शुरू नहीं करेगा। सगुण से ही उसकी शुरुआत होगी। जब भी शुरू करेगा सगुण से शुरू करेगा, निर्गुण से शुरू नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिए। हो ही नहीं सकता निर्गुण से शुरू, क्योंकि इस सविकल्प जगत में, इस इंद्रिय जगत में, सेंसरी वर्ल्ड में कुछ भी निर्गुण नहीं होता, सब कुछ सगुण है, सब कुछ। क्योंकि निर्गुण अचिंत्य है, आपके चिंतन के परे है। निर्गुण तक पहुंचने के लिए आपको बियॉन्ड थॉट प्रोसेस जाना होगा, आपको बियॉन्ड थॉट्स, भावातीत है निर्गुण। पहले निर्गुण के बारे में जो कहा गया उसे तो समझो। अब एक ऐसे ही कोई निराकारवादी थे, वो मिल गया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे निराकार होता है, धरती आकाश बीच में निराकार। मैंने कहा ये कौन सी बात हो गई, ये तो कल्पना है जो आप निराकार की कल्पना कर रहे हो। तो निराकार की कल्पना करना भी साकार है। वट एवर इमेजिनेशन यू आर मेकिंग, एवरीथिंग इज सगुण, नॉट निर्गुण। आप जो भी कल्पना कर रहे हो, जो भी धारणा बना रहे हो, वो सब सगुण है, निर्गुण नहीं है। तो निर्गुण की उपासना, निर्गुण का ध्यान संभव ही नहीं है एक प्रारंभिक योगी के लिए, फॉर द बिगिनर। जो योग मार्ग पर बिगिनिंग करना चाहता है वो निर्गुण तक, निर्गुण की उपासना नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। वो क्यों? क्योंकि वो इस विचारों की जगत में है, भावनाओं की जगत में है, भवसागर में है, वो भाव जगत में है। वो सारी चीजें यहां भाव युक्त हैं, और भाव युक्त तभी होना तभी संभव है जिसमें गुण होगा। जिसमें कोई गुण नहीं होगा उसके प्रति भाव कैसे पैदा होंगे? तो अब आपको योग मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो आप कैसे बढ़ोगे? सगुण से ही बढ़ोगे।
अब चाहे उस सगुन के कोई भी रूप हो सकते हैं, आप मूर्ति का ध्यान करो या फिर आप ऐसे ही ध्यान योग करो। लोग कहते हैं हम घट में ज्योति का ध्यान करते हैं, वह भी सगुन है। हम घट में नाद का ध्यान करते हैं, वह भी सगुन है। हाँ, उसकी परा अवस्था निर्गुण हो सकती है, होती है, हो नहीं सकती है, होती है। नाद ध्यान की परा अवस्था निर्गुण हो सकती है और होती है, क्षमा करें। जब आप समाधि में प्रवेश करते हैं तब आप निर्गुण का साक्षात्कार करते हैं, तब आप निर्गुण से जुड़ते हैं, नहीं तो सब कुछ सगुण है उसके पहले। और आपको अपने योग मार्ग का प्रारंभ सगुण से ही करना है। हाँ, उस सगुण के कई रूप हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, अलग चीज है। आप किसी मूर्ति का ध्यान करते हो, आप किसी स्वरूप की इमेजिनेशन करते हो, या फिर आप क्या करते हो, ठीक है। तो सगुण रूप का ध्यान करना यह प्रारंभ है, वही संभव है और वही सरल है। देहाभिमानी व्यक्ति चाहे कि निर्गुण में अपनी स्थिति बना पाए तो बहुत कठिन है उसके लिए, असंभव जैसा है। यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। लेकिन जो निर्गुण है, जो अव्यक्त रूप है, वो गलत है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा लोगों को बहस करते हुए देखा कि वो सगुण को सही प्रमाणित करने में निर्गुण को गालियां भी दे देंगे, यहां तक कह देंगे कि निर्गुण नामक कोई चीज होता ही नहीं है, अव्यक्त कुछ है ही नहीं। अरे स्वयं कृष्ण कह रहे हैं भाई, तद्धाम परमम मम, परम अव्यक्त की चर्चा वो स्वयं कर रहे हैं। तो सच पूछो तो योग मार्ग क्या है? योग मार्ग सगुण से निर्गुण की यात्रा है। ये जो ध्यान योग का कोर्स हम करवाते हैं ऑनलाइन जो चल रहा है अभी, यह क्या है? सगुण से निर्गुण की यात्रा है। यह सगुण से निर्गुण की यात्रा है। सगुण मार्ग से निर्गुण को प्राप्त, क्योंकि मोक्ष तो निर्गुण में ही संभव है। आवागमन का चक्कर से निकल जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलो दुस्तारे कृपया पाही पारी मुरा। तो ऐसे जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, जीव भटकता, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि बार बार जीव जो है शरीर को धारण करता है, पुराने वस्त्रों को जैसे त्यागता है और दोबारा धारण कर देता है, कर लेता है। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर हम नूतन वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही इस शरीर को त्याग कर नूतन शरीर भी धारण। तो उस आवागमन से मुक्त होने के लिए, काल चक्र से मुक्त होने के लिए जीव को निर्गुण तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इसका प्रारंभ सर्वदा सगुण से होगा। तो सगुण और निर्गुण में कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कि आप झगड़ा किए जा रहे हो कि सगुण बड़ा या निर्गुण बड़ा। जी नहीं, कृष्ण भी यही समझा रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण ये नहीं समझा रहे। अर्जुन का प्रश्न क्या है? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण ने कोई तुलनात्मक व्याख्या नहीं दी, क्योंकि दोनों में कोई तुलना नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि निर्गुण सगुण में बड़ा कौन है, व्यक्त अव्यक्त में बड़ा कौन है? कृष्ण का उत्तर क्या है? क्या किसी भी श्लोक में साफ साफ भगवान कृष्ण ने लिख दिया कि नहीं जी, सगुण श्रेष्ठ है, निर्गुण श्रेष्ठ नहीं है, निर्गुण की उपासना गलत तरीका है या गलत मार्ग है? कृष्ण ने नहीं लिखा। साफ साफ वो लिख रहे हैं कि उस अव्यक्त, अचिंत्य, ध्रुव, अव्यक्त का ध्यान करने वाला, उपासना करने वाला निश्चय ही उस परम तत्व की प्राप्ति करता है, मेरी प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब लिख दिया कि निर्गुण उपासना से मैं प्राप्त होता हूं, तो अब संशय वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। तो वो निर्गुण उपासना को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी जो मानसिकता है कंपटीशन वाली, संस्थानवादी, और जब आप गुरु भक्त बन जाते हो तो गुरु जी की बात कैसे भी दुनिया से मनवानी है, तो उसके लिए लड़ भी मैं देखा है मैंने ऐसे लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक बेचारा गुरु का चेला, वो अपनी सगुण उपासना को सही ठहराने के लिए लड़ने मरने को तैयार है, गाली गलौज पर उतरने को तैयार कि भाई मेरी बात तुम मानो। एक पूरी दुनिया में मेरे गुरु जी ही पूर्ण है, बाकी सब झूठे हैं। इसी को तो गुरु डम बोलते हैं, गुरु डम। ये एक अपने आप में एक आतंकवाद है। ये
और लोग इतने बीमार हो जाते हैं, मैंने साइकोलॉजिकली बीमार लोगों को देखा है गुरुडम के चक्कर में। उनके माइंड की जैसे किडनैपिंग हो गई, उनका सबकॉन्शियस माइंड किडनैप हो चुका है। दे नीड टू बी प्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड। उनकी मेंटल साइकोलॉजिकल किडनैपिंग हो चुकी है, उनके गुरुजी ने कर ली है। अब फिर वो उसी पर आ जाएंगे। ठीक है, गुरु भक्ति होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है? विवेक ही खो दोगे और गुरु भक्ति के नाम पर गुरुडम को ले आओगे, जबरदस्ती वाली बातें। तो श्री कृष्ण वास्तव में समझाना क्या चाहते हैं कि निर्गुण उपासना से, अव्यक्त उपासना से आप मुझे प्राप्त करते हो, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन यह कठिन है। कठिन कहने का मतलब किसके लिए कठिन है? क्या सबके लिए कठिन है? जी नहीं, सबके लिए कठिन नहीं है। देहा अभिमानियों के लिए कठिन है। देहाभिमानी कौन है? नॉर्मल मैन, आम आदमी। हम आप सब आगे आ जाएंगे उस देहाभिमानी में। तो देह से आसक्ति तो है, एक स्वाभाविक सा आसक्ति सबको रहती है देह से। हाँ ठीक है, योग मार्ग पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सत्य सामने आता है, तो यह आसक्ति खत्म भी होने लग जाती है, कम भी हो जाती है। पहले कम होती है, फिर अंत में खत्म भी हो जाएगी, जब आप तुरीयातीत अवस्था, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जब आप धर्म मेघ समाधि को प्राप्त कर लेंगे। पतंजलि योग सूत्र में धर्म मेघ समाधि की चर्चा मिलती है। प्राप्त कर लेंगे तो आप देहाभिमान से मुक्त हो जाएंगे, वास्तविक धर्म को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त, निर्गुण मिल जाएगा आपको। तो वास्तव में योग मार्ग जो है वह सगुण से निर्गुण की यात्रा है। जो ध्यान योग सिखाया जाता है यहां पर, 20 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। जो ध्यान योग सिखाया जाता है, करवाया जाता है, वो सगुण से निर्गुण की ही यात्रा है। वह सगुण से निर्गुण की ही यात्रा है। अपनी चेतना को विकसित करिए, इवॉल्व योर कॉन्शियसनेस, इवॉल्व योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को विकसित कीजिए। ठीक है, तो आप सगुण से निर्गुण की यात्रा पूरी करेंगे। सगुण निर्गुण का कोई झगड़ा नहीं है, कहीं युद्ध नहीं हुआ था, कहीं लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं लोग समाज में क्यों लड़ते हैं इस विषय को लेकर। कोई निराकारवादी जबरदस्ती दुनिया से निराकार मनवाने में लगा है, कोई साकारवादी जबरदस्ती दुनिया से साकार मनवाने में लगा है। गोस्वामी जी ने तो यह भी कहा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है वो। श्री अरविंदो कहते हैं डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी है ये। ठीक, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं यह सगुण जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन, विवर्तवादा, मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ अद्वैत सिद्धांत। विवर्तवादा, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन, यह अभिव्यक्ति है ब्रह्म की। फिर इतना झगड़ा क्यों है सगुण और निर्गुण को लेकर? कृष्ण साफ साफ अपनी सही बात समझा रहे हैं, हम कुछ और ही समझना चाहते हैं, या हमारे माथे पर गुरुडम का भूत सवार है। यही तो समस्या है कि जिन गुरुओं के माध्यम से संशय दूर होने चाहिए थे, जिन गुरुओं के माध्यम से शास्त्र समझ में आने चाहिए, लोग और उल्टा उलझ चुके हैं। नहीं मन होता, बहुत अच्छा नहीं लगता इस विषय पर बोलना बार बार, गुरु गुरुडम। लगता है कि कुछ नेगेटिव टॉपिक बोल रहे हैं, क्यों बार बार ये सब चीजें बोलना। मैं बोलता भी नहीं हूं बार बार, बहुत पहले गुरु पूर्णिमा के टाइम थोड़ी बहुत चर्चा मैंने की होगी, लेकिन समस्या तो है, बहुत भारी समस्या है। तो देहाभिमान के कारण साधारण मनुष्य के संदर्भ में
जो देहाभिमान युक्त है, उसके लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सगुन ही उत्तम है। और सच पूछो तो सगुन से ही प्रारंभ होकर निर्गुण की यात्रा तय करनी है। निर्गुण रूपी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, परम धाम, परम अव्यक्त को हमें प्राप्त करना है। लेकिन ये बात ना समझाकर सगुन वाले ने सगुन पकड़ाने की कोशिश की, ये भी ना समझाया कि सगुन कौन कैसा। निर्गुण वाले ने जबरदस्ती का काल्पनिक निर्गुण पकड़ा दिया, निराकारवादी। तो यहां पर बहुत भारी समस्या शुरू हो जाती है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे इस विषय को। चलते हैं, अभी विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में। लेकिन आप एक कमेंट देखेंगे, जरूर देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज कोई ऐसी जल्दबाजी भी नहीं है आज। तो देखे पवन कुमार जी, जगत नारायण जी, सविता नायक जी, उषा श्रीवास्तव जी, रूपलाल विश्वकर्मा, अवनी प्रधान जी, विनोद के सूद जी, अजीत अपराजित जी, जितेंद्र साहू, श्वेता राय सिन्हा, राजू पाल, रतन सिंह, खिलाराम रायका, शिखर शर्मा, माधुरी कोले, शंकर प्रसाद, समीर सोनी, शुड वी वॉच लाल सिंह चड्डा। अब ये तो आपका अपना व्यक्तिगत विषय है, क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे, ये कोई अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो कुछ बोल दें कि हम लाल सिंह चड्डा, शुड वी वॉच लाल सिंह चड्डा। लाल सिंह चड्डा मतलब आप फिल्म की ही बात कर रहे हैं ना, लाल सिंह चड्डा, जिसके बारे में प्रचलन कई बातें चल रही हैं आजकल। किसी भी व्यक्ति का यह निजी व्यक्तिगत विषय है कि वो देखना चाहता है कि नहीं देखना चाहता। हां, एक बात जरूर है कि फिल्में गलत या सही नहीं होती हैं। जैसे गाना गलत और सही नहीं होता, वो तो गाने वाला, उसकी लिरिक्स गलत या सही हो सकती है। फिल्में गलत और सही नहीं होती हैं, लेकिन जो फिल्म बना रहा है, जो दिखा रहा है, उसके दिखाने का जो मटेरियल है, उसमें गलत चीजें हो सकती हैं। अगर गलत चीजें हैं तो फिर मत देखिए। और दूसरी एक और बात है कि हमारे लियो टॉल्स्टॉय का नाम आपने अगर सुना हो, लियो टॉल्स्टॉय रशिया के एक बहुत बड़े राइटर थे, लियो टॉल्स्टॉय। उन्होंने भारतीय साहित्य का बहुत गुणगान गाया था। उन्होंने इंडियन लिटरेचर के बारे में कहा था कि जब दुनिया अभी अक्षर ज्ञान ही सीख रही थी, या अक्षर को ही बनाने में ये लोग लगे हुए थे, तब तक भारत में रामायण, महाभारत, उपनिषद और ना जाने कितने शास्त्र और पुराण और लिटरेचर लिखा जा चुका था। तो हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में अनेकों कथाएं हैं, हजारों लाखों की संख्या में हैं। तो क्यों ना उन पर फिल्में बनाई जाए। और ये इस तरह की जो फिल्म है, जो किसी इंग्लिश फिल्म फॉरेस्ट गंप की कॉपी है, रीमेक है, मुझे लगता है कि इस विषय पर उन्होंने जितना अच्छा बनाया होगा, ये नहीं बना पाएंगे। फॉरेस्ट गंप जितनी अच्छी मूवी होगी, शायद ये उतनी अच्छी तो नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि ये कॉपी मार रहे हैं, ये रीमेकिंग कर रहे हैं। तो वही जाकर देख लो जो पहले से बनी हुई है, अगर उसी कहानी को देखना है तो। ठीक है। तो मेरा अपना विचार है कि फिल्में एक मंच है, फिल्म एक मंच है, अगर उस मंच पे अच्छा काम हो। क्योंकि अब आप देखो कैसी फिल्में, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जादू टोना, चमत्कार, क्या ये सब बनती है फिल्में, सुपरहिट होती हैं, पूरी दुनिया देखती है। क्यों देखती है भाई? जादू टोना देखने जाते हो, क्यों देखने जाते हो हैरी पॉटर में? लेकिन खूब चली, दुनिया भर में लोगों ने देखा। तो जब वो हैरी पॉटर दिखा सकते हैं, जादू टोना दिखा सकते हैं, तो तुम्हारे शास्त्र तो कई गुना अच्छी कहानियां देते हैं तुम्हें। हमारी महाभारत में, हमारे पुराणों में तो कई गुना अच्छी कहानियां मिलेंगी।
उसको सही से तैयार करो और उन पर अच्छी अच्छी फिल्में बनाओ, एक मैच्योरिटी के साथ खर्च करके, परिपक्वता के साथ। लेकिन वो ना कर कर उल्टा फिल्मों के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करना, उसे लो प्रूफ करने का प्रयास करना, बैकवर्ड प्रूफ करने का प्रयास करना, यह जो कोशिश है बॉलीवुड के माध्यम से, हिंदी फिल्मों के माध्यम से, यह बहुत ही गलत और षड्यंत्रकारी है और ऐसी फिल्मों का बॉयकॉट होना चाहिए। अगर आप नहीं बॉयकॉट करोगे तो ये सुधरेंगे नहीं। इसीलिए समाज को जागृत होना चाहिए। कुछ भी परोस दे तो खा मत लो। अगला तो सोचेगा भाई ये तो ऐसे ही लोग होते हैं, कुछ भी इनको दे दो क्या फर्क पड़ता है। फिर भांडों को लगता है कि असली नेता तो हम ही हैं, हम जो सिखाएंगे दुनिया वही सीखती है और वही करती है। ठीक है, समाज का इतना बड़ा पतन क्यों है? 90 के दशक में आने वाली फिल्मों ने आपको क्या सिखाया? हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, और तो कुछ सिखाया नहीं। समाज उसी ओर बढ़ता गया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से जागरूक हो रहे हैं तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। और जो भी गलत है, चाहे फिल्मों के रूप में है, चाहे न्यूज़ मीडिया के रूप में है, बायकॉट करना आपका अपना अधिकार है और बायकॉट करें। आप चाहे हल्ला करके करें, चाहे चुपचाप कर दें, ये आपकी मर्जी है। तो ये किसी विशेष फिल्म के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, एक समसामयिक बात बता रहा हूं। निश्चय ही हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उनको सही ढंग से समझकर लोग अपनी प्रतिभा को उसमें लगाएं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे अनसंग वॉरियर्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभी आज़ादी की 15 अगस्त बीत गया, ऐसे बहुत सारे अनसंग वॉरियर हैं। बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया, लोहा लिया। वीर कुंवर सिंह सन 1857, ऐसे अनसंग वॉरियर्स हैं जिनके ऊपर कभी कोई फिल्म नहीं बनी है और वो बहुत बड़ी जगह रखते हैं, बहुत ऊंची जगह रखते हैं उन्होंने जो काम किया है। और दूसरे हमारे कथाएं हैं, पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जो बहुत शिक्षा देती हैं और उनमें बहुत रोमांच भी है, मतलब कि वो बहुत रुचि देने वाली भी है, रुचिगत है। तो निश्चय ही अच्छा की कॉपी कर लेते हैं, अपना गुण, अपना टैलेंट, अपना क्रिएटिविटी कहाँ गया? ठीक है, वो लोग अपने दुनिया के बारे में बनी हुई पुराने जो देवी देवताओं की कहानियां हैं, उस पर माइथोलॉजिकल फिल्में खूब बनती हैं हॉलीवुड के अंदर, इंग्लिश फिल्मों में। ठीक है, हॉलीवुड में बहुत सारी माइथोलॉजिकल फिल्में भी बनाई जाती हैं। बहुत सारी माइथोलॉजिकल फिल्में भी बनती है, लेकिन यहां पर सिर्फ कॉपी पेस्ट चलता रहता है, कॉपी पेस्ट। तो वो काम नहीं होना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। और कोई भी ऐसी फिल्म है उसका बॉयकॉट ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी, किसी विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चलिए, आशा रानी जी, बिमला शाह जी, सतीश कुमार, नरसाराम जी, एटर्नल सोल्स, अनिल कुमार, राम निवास, मीना, कमलेश खैरनर, शंकर प्रसाद, विष्णुचंद्र मौर्य, एके त्यागी, ट्रू इंडियन, तेजस्वी हंकरे, सगुन बड़ा है क्योंकि उसकी वजह से ही हम निर्गुण तक पहुंचते हैं। गुरुजी, ध्यान ट्रू इंडिया करते हुए कर्मों को किस प्रकार करें कि कर्मों का बंधन नहीं हो? ध्यान सही से होगा तो अपने आप कर्मों का बंधन टूटेगा। काशीनाथ जी,
स्मिता सावंत, श्वेता कुमारी, पॉल बॉय, ओम 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 ओम, साहेब राव पाटिल, अमन कक्कर, दिनेश भाई डाभी, इसलाल बहादुर सिंह जी, जिला प्रताप राय भाई जी, सविता नायक जी, सुरेश माने जी भाई जी, भाई जी श्लोक क्रम संख्या 5 के अनुसार अव्यक्त की प्राप्ति इस देहपात के बाद ही होती है। श्लोक क्या कहता है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। श्लोक क्या कहता है? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तम सक्त चेतसाम अव्यक्त्या ही गतिर्दुःखः देहवद्भिः अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते। अर्थात श्लोक का अर्थ, इसलिए श्लोक का अर्थ समझ ले। मैं ऐसी गीता जरूर रखता हूं जिसमें कि शब्दार्थ पहले दिया हो। अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखम अवाप्येत, कठिन है, दुख देने वाला है, कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा जा रहा है कि देह छूटने के बाद ही अव्यक्त की प्राप्ति होगी। नहीं, इसका हम अर्थ ऐसे कैसे ले सकते हैं कि देह छूटने के बाद ही होगी? समाधि में होगी, और जब समाधि होगी, भावातीत अवस्था होगी, तो देह भी तो भाव है, यह देह भी भाव रूप है। तो निश्चय ही देह का भाव नहीं रहेगा समाधि की अवस्था में। समाधि की अवस्था में देह का भाव नहीं रहेगा। और जब देह का भाव नहीं रहेगा तो देहपात हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? जरा विचार कीजिए। जब देह का भाव ही नहीं रहेगा तो देह, हो सकता है योगी समाधि में बैठा और देहपात ना हो, मृत्यु ना हो। तो समाधि अवस्था में जो देहपात करेंगे वो निश्चय ही निर्गुण में जाकर लीन हो जाएंगे। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति देह छोड़ देगा तो निर्गुण में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यह मात्र योगी के लिए है, योगी के लिए है। और देह के रहते रहते वो निर्गुण तक पहुंचेगा, निर्गुण का अनुभव करेगा, शून्य अवस्था का अनुभव करेगा। क्यों नहीं करेगा? देह के रहते रहते करेगा। लेकिन पंचम श्लोक, पांचवा श्लोक, पंचम श्लोक के अर्थ में ऐसा नहीं लिखा हुआ, या पंचम श्लोक के जो शब्द हैं उसमें मृत्यु शब्द या देहपात शब्द का प्रयोग नहीं है। ये देहपात करना पड़ेगा तब जाकर कुछ होगा, जी नहीं। श्लोक के अंतर्गत ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम उसका अर्थ, हाँ कोई अपनी टीका कर दे, कोई अपनी व्याख्या कर दे कि भाई इसका अर्थ ये निकलता, मतलब अर्थ में से अर्थ निकाल ले, कोई अर्थ में से अर्थ निकाल ले तो बात अलग है। बस यहां पर अव्यक्त की साधना, सीधा डायरेक्ट जो कहेंगे कि मैं अव्यक्त में जाके रहूंगा, अव्यक्त की उपासना करूंगा, वो कष्टकारी है एक देहाभिमानी साधारण मनुष्य के लिए। उसके विषय, क्योंकि देहाभिमानी साधारण मनुष्य ही हो सकता है ना, यह बात है। चलिए, हरीश डंगवाल जी, सविता नायक जी, अतः वो अव्यक्त ही है जो कुटस्थ ध्यान से समझे। अनंत को व्यक्त करना तो समुद्र को कटोरी में भरना जैसा ही जाएगा ना? जी हाँ, यह भी कह सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। अव्यक्त ही है जो कुटस्थ ध्यान में समझे। अनंत व्यक्त, अव्यक्त व्यक्त नहीं है, समुद्र कटोरी में भरने जाल वाली भी कोई बात नहीं है।
यह एक मार्ग है सगुण से निर्गुण का, यह एक मार्ग है व्यक्त से अव्यक्त का। जो भी भाव युक्त है सब व्यक्त है। इसको उपमा देने की जरूरत नहीं है कि व्यक्त करना तो समुद्र को कटोरी में भरना जैसा है। ये एक काव्यात्मक वाक्य हो गया। एक उपमा में चले गए हम, एक कल्पना में चले गए हम कि हम कटोरी में भरेंगे तो कैसा हो जाएगा। जी नहीं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है सगुण से निर्गुण की यात्रा। सगुण से, क्योंकि सगुण ही संभव है। इस भाव जगत में आप जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, सब कुछ सगुण ही है, निर्गुण कुछ भी नहीं। निर्गुण कुछ है ही नहीं इस भाव जगत में। आपके जो इंद्रियों से जो आप दुनिया देखते हो, दिमाग से जो आप सोचते हो, जहां पर आप विचारों के परे चले जाते हो, बियॉन्ड थॉट्स चले जाते हो, शून्य में जाते, तो वहां अव्यक्त है, वहां अव्यक्त है, ऐसे समझना पड़ेगा। तो सगुण से निर्गुण का मार्ग है। ये एक बात समझिए कि यह योग मार्ग सगुण से निर्गुण का मार्ग है। बाकी कल्पना करना छोड़ दीजिए, नहीं तो हमेशा झगड़ा बना रहेगा कि सगुण बड़ा या निर्गुण बड़ा, ये करें या वो करें। जबरदस्ती की तुलना ही मत कीजिए, किसी प्रकार की तुलना मत कीजिए। तुलना करना ही बंद कीजिए सगुण और निर्गुण की। अरे भाई, स्वयं भगवान तुलना नहीं कर रहे हैं, आप क्यों तुलना करने में लगे हुए? ठीक है, तो जब भी आप ध्यान शुरू करोगे सगुण से ही करोगे। जबरदस्ती का निर्गुण को मत थोपने की कोशिश कीजिए यहां पर, और आपका लक्ष्य हमेशा निर्गुण रहेगा, उस निर्गुण में पहुंचना। क्योंकि भगवान कह चुके हैं मेरा जो परम धाम है वह अव्यक्त है, वह परम अव्यक्त है। तो व्यर्थ में इस चक्कर में क्यों पड़ना और क्यों तर्क देना बेकार में? जबरदस्ती की विद्वता से नुकसान हो जाता है। मिथिलेश सिंह जी, नीति सिन्हा, रचना जी, रविशंकर चौहान, लखिंद्र राम, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहा कि सारे कौरव के पहले ही काल के मुंह में जा चुके हैं, तो क्या अब कुछ पूर्व निश्चित है? सब कुछ पूर्व निश्चित है। जी हाँ, कर्म सिद्धांत के अनुसार तो निश्चित होता ही है। गुरु जी प्रणाम। क्या ज्ञान मार्गी ज़्यादातर नीरस क्यों हो जाते हैं? जिसे ज्ञान हो जाए उसे प्रेम स्वतः ही आ जाता है। ज्ञान मार्गी क्यों भाव को अनुचित मानते हैं? भाव को अनुचित नहीं मानते हैं, भाव को सीढ़ियां बनाकर ही भावातीत तक वो पहुंचते हैं। भाव जगत को नकार देते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नकार देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, जिनको सही ज्ञान नहीं है, जिनके पास सही समझ नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं श्वासों का ध्यान करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन क्या नहाकर ही ध्यान करना जरूरी है? ध्यान योग का कोर्स करिए, उसमें ये सारी बातें स्पष्ट की हुई हैं। नहाकर ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये सारे विषय चर्चा में लिए गए हैं। गर्दन के पीछे, सिर के नीचे, रीढ़ की हड्डी के ऊपर भाग के नजदीक गांठ है, वह क्या है? पता नहीं क्या है, डॉक्टर को दिखाइए, बताएगा। दशरथ पटेल जी, एस के चौबे जी, ए के भट्ट जी। क्या सांख्य इन्वोल्यूशन और पतंजलि योग सूत्र इवोल्यूशन और इंटीग्रेशन है? अरविंदो जी के जी हाँ, सही समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। इंटीग्रल वेदांता के अनुसार, इंटीग्रल वेदांता के अनुसार सही समझ रहे हैं, ये कहा जाएगा। अमित शर्मा जी, जय कृष्ण। ध्यान भक्ति, ध्यान भक्ति करने के दौरान समय अगर अजीब सी घटना घटित होने लगे, कई शरीर में अजीब सा जोर जोर से धक्का लग रहा, ध्यान पूजा से उठने के बाद भी हो जाता है। ये आपका व्यक्तिगत विषय है अमित शर्मा जी, व्यक्तिगत रूप से पूछिए। दीपक नागर, मोक्ष अपने अर्थात निर्गुण होने के लिए क्या करना होगा? ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। चंद्रेश्वर पांडे जी, दीपक नागर जी, ध्यान योग करना होगा जी निर्गुण तक पहुंचने के लिए।
अमित शर्मा जी, आपका विषय व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप से पूछिए। चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। ध्यान योग का कोर्स जो 19 तारीख को शुरू हो रहा है, लेकिन वीडियोस मिलने 20 तारीख से शुरू होंगे। आप जो है 19 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की कोशिश आप कल तक जरूर कर लीजिए। जिसको भी ध्यान योग करना है, कल तक आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। कोर्स का प्रारंभ 20 को ही हो पाएगा, ठीक। 9661802459 पर आप मैसेज करके आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। आप वहाँ पर क्वेरी करेंगे, आप पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि भाई ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। समय की भी अपनी एक मर्यादा है, काफ़ी समय हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि आप और लंबा लाइव भी खींच सकते हैं, कोशिश करेंगे कभी लंबा लाइव खींचेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा समय लेकर नहीं बैठे हैं कि लंबा लाइव खींचे, 12 बजे तक खींचें या प्रश्न उत्तर आपका देते रहें। लेकिन ठीक है, प्रयास किया जाएगा कभी कि प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला को ज़्यादा लंबा किया जाए, ठीक है। चलिए, अभी के लिए विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।